अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। हफ्ते का दिन है, कोई इतनी ज़्यादा ख़बरें सामने भी नहीं आई। जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। बाद वक़्त कोई ना कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको इंतखाब करना पड़ता है कि मैं किस खबर को मौजू का हिस्सा बनाऊं, किस खबर पर बात करूं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं आपके पास बमुश्किल एक आध खबर होती है जिस पर आप कोई तबसरा या तज्जिया पेश कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब दुनिया में एक मरतबा फिर ये बहस बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि क्या पूरी दुनिया एक मरतबा फिर लॉकडाउन की तरफ जा रही है। हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो लॉकडाउन से बाहर निकले ही नहीं, और इनमें यूरोपियन ममालिक भी हैं, इनमें खलीजी ममालिक भी हैं, इनमें मशरक़ बईद के ममालिक ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया गुज़श्ता साल मार्च से आप ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा या दूसरा हिस्सा किसी न किसी तरीके में लॉकडाउन में है। न्यूजीलैंड को आप देख लें, लॉकडाउन हटता है फिर लगा देते हैं। लॉकडाउन से मुराद ये है कि उन्होंने अपने ममालिक को दूसरे या दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। ममालिक के अंदर जो है वो अब नकलो हमल की इतनी पाबंदियां नहीं हैं। अब एक जानब हम ये देखते हैं, दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस पाबंदी का ऐलान किया गया है कि 1 अगस्त से पाकिस्तान में अंदरून मुल्क बजरिया जहाज सफ़र करने वाले अफराद के लिए ये लाजिम होगा कि वो वैक्सीनेटेड हों, यानी वो वैक्सीन लगवा कर जहाज़ में सवार हो सकते हैं। NCOC की जानब से इस हुक्म का ऐलान किया गया है। इस बात पर भी आते हैं कि जनाब, जब आप पूरी तरह से आबादी को वैक्सीन देने के अहल या काबिल नहीं है, जिन इलाकों में वैक्सीन लगाए जाने के दावे किए जा रहे हैं वहाँ पर अब भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, लोग वैक्सीनेशन करवा नहीं रहे। आपके पास वैक्सीन थी नहीं, अभी जुलाई के पहले हफ्ते में साइनोफार्म वैक्सीन दोबारा आई है। फाइजर का अभी तक पता नहीं। हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि एस्ट्राजेनेका की पता नहीं कितने लाख डोजेस दी गई हैं। बाद शहरों में एस्ट्राजेनेका दस्तयाब नहीं। लोग हैं कि एक मकमद से एक जहनी कर्ब का शिकार हैं, और आप हैं कि आप पाबंदियां लगा रहे हैं। ऐसा तो उन ममालिक में किया जाता है जहां पर आबादी के इस्तेमाल से ज़्यादा वैक्सीन हो, बहुत से लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और चंद अफराद बाकी हों जिनको सज़ा देने के लिए या जिनको माइल करने के लिए वैक्सीनेशन के लिए आप इस तरह के ऐलानात करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत है, हुकूमत कोई भी फैसला कर सकती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूएई में एक मरतबा फिर 1520 केसेस सामने आए हैं, 7 अमवात हुई हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में 1800 से ज़ायद केसेस सामने आए थे, 24 के करीब अमवात थी। ये गुज़श्ता 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ जो जब मैंने आपसे ये बात की थी कि लॉकडाउन की तरफ दुनिया जा रही है, आज ही मेरे कुछ दोस्त अहबाब से, आज तो नहीं खैर गुज़श्ता रात जबकि अमेरिका में सुबह का वक्त था, मेरी 2 दोस्तों से वहाँ पर बात हुई है। उनके कुछ अजीज़ व अकारब ने जाना था। वो ये कहते हैं जी कि जो लोग बरतानिया से वहाँ पर जाएंगे उनकी फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। सिर्फ बरतानिया को टच करके ट्रांजिट करके जाने वाले लोगों के लिए बहुत कम फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, और अमेरिका से वापस आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएई है या दीगर ममालिक हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। हमने तो ये सुना था कि जुलाई के वस्त तक, जुलाई के आखिर तक पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पर फ़िज़ाई सफ़र आसान सहल बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। आज ही खबर ये भी आई है कि जी कोई 73 पैरामेडिक्स यानी एस्टर जो क्लिनिक्स है वहाँ पर, एस्टर लैब्स और क्लिनिक जो यूएई में, उनमें काम करने वाले वो 73 अफराद आज दुबई पहुँचे हैं इंडिया से, जो वहाँ पर फंसे हुए थे। अब जाहिर है ये इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से इन लोगों का ताल्लुक होगा, लेकिन ये खुसूसी फ़्लाइट से गए हैं क्योंकि इनको कहते हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स। इनके लिए शायद कोई रियायत भी दी गई हो, नरमी बरती गई हो कुछ कवानीन में। अलबत्ता हम पाकिस्तान में देखते हैं तो ऐसी कोई सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान से फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। आज भी मैं खबर देख रहा था कि
टेंटेटिव डेट है 15 जुलाई तक फ़्लाइट्स को खोलने की पाकिस्तान से। टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये एक आर्जी तारीख है, ये तब्दील भी हो सकती है, अल्लाह करे ये तब्दील ना हो। लेकिन जो हालात हैं, जिस रुख हालात जा रहे हैं, चौथी लहर पाकिस्तान में, चौथी लहर इंडिया में, डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में, डेल्टा वेरिएंट यूएई में, इंडिया में, और उसके बाद वहाँ के हालात वाक़यात, और जिस तरह दुबई को एक मरतबा फिर सियाहत के लिए खोला जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से लोग वहाँ पर आएंगे, तो खदशा ये भी है कि तीसरी या चौथी लहर यूएई में भी फैल सकती है। ये तो एक वबा है, ये नहीं देखती कि किस शख्स का, किस मुल्क के रहने वालों का रंग क्या है, नस्ल क्या है, मज़हब क्या है, वो किस ट्राइब से या कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, अरबी हैं या अजमी हैं। वबा तो वबा है, और अगर खुदा न खास्ता ये जिस तरह की लहरों का हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर, चौथी लहर, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये लहर नहीं है, अल्लाह का एक कहर है। और ये कहर जो है, ये लहर जो है, उसी कहर का नतीजा है कि जब तक हम बहसीयत मुसलमान पहले और इंसान, जब हम अपने तौर तरीके ठीक नहीं करेंगे, तो इस तरह की कहर और इस तरह की लहरें आए रोज़ आती रहेंगी। और इंसान, आप देख रहे हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान कितना बेबस है कि हमें समझ नहीं आ रही। हम एक वैक्सीन, एक वायरस के लिए वैक्सीन दरियाफ्त करते हैं, तैयार करते हैं, तो पता चलता है कि उसी वायरस की कोई दूसरी किस्म जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ किसी और मुल्क में नमूदार हो जाती है। जब हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एक और वायरस की सूरत सामने आ जाती है। अब तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है वो भी मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्सोलीट हो गया है, यानी अब वो मतरूक हो चुकी है वो वैक्सीन, चाहे वो साइनोफार्म थी, फाइज़र थी। अब फाइज़र की बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज के बाद पता नहीं और कौन सा डोज आ जाएगा। यूएई में एक बात का एतराफ़ किया गया है कि साइनोफार्म की वो वैक्सीन जो यूएई में तैयार हो रही है और लगाई जा रही है, ये दावा किया गया है कि साइनोफार्म की वो वैक्सीन यूएई में कम अज़ कम 9 महीने तक कारआमद साबित होगी। अलबत्ता अगर इस वैक्सीन के लगवाने के बावजूद अगर किसी शख्स को कोविड-19 होगा भी, तो बड़ा उसकी जो अलामात है मामूली होंगी, यानी वो तशवीशनाक नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। लेकिन बात तो उधर ही आके ख़त्म होती है कि वायरस इज़ वायरस। जब वो पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो जाहिर है आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो फिर लोगों के जहन में जो उठने वाले शुकूक व शुबहात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, इनको दूर कौन करेगा? जब वैक्सीन भी इसका जवाब या तरियाक नहीं है, तो फिर आम शख्स तो ये सोचने पर मजबूर होगा कि वैक्सीन लगवा कर भी हमें कोविड होना है, हमें उसी तरह मास्क पहनने हैं, हमें उसी तरह सारे मामलात करने हैं, तो फिर इससे बेहतर है वैक्सीन ना लगवाई जाए। बहरहाल अल्लाह से हमेशा की तरह यही दुआ है कि जल्द अज जल्द इस मूजी वबा से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। आमीन सुम आमीन। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।